और आप भी खिलाफ है ना इसके, वाजपेयी जी? जी बिल्कुल। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री चिराग पासवान जी ने साफ कहा है कि राजनीति को धर्म और जाति से नहीं जोड़ना चाहिए। और हम फर्दर डिमांड करते हैं, हमारी पार्टी ये भी डिमांड करती है कि ये डिसीजन रोल बैक करना चाहिए। और उसको पीछे कारण है, ठीक है, कानून है, कानून मनमोहन सिंह ने बनाया, ये भी बात सही है, लेकिन कानून बदले भी जा सकते हैं। सरकार इसीलिए होती है, संविधान में भी बदलाव करती है, कानूनों में भी बदलाव करती है। तो हमारा नम्र निवेदन है सरकार से कि इस तरह के आदेशों को फौरन वापस लेना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जो आप शुक्ला जी से पूछ रहे थे, देखिए ये भी धार्मिक आस्था का विषय है। कांवड़िए व्रत में जाते हैं, व्रत होता है उनका, फास्ट होता है, और अगर जाने अनजाने में मांसाहारी दुकान से कोई चीज ले लें तो उनकी आत्मा को भी ठेस पहुंचती है, उनके धर्म की आस्था को भी ठेस पहुंचती है, और सनातन को भी ठेस पहुंचती है। ये भी एक विषय है। देखो, चीजों तो नाम लिखने से कैसे पता चलेगा कि वो दुकान मांसाहारी है या शाकाहारी? तो क्लियर हो गया ना लिखते ही। कैसे क्लियर हो गया? अरे भाई, नॉनवेज क्या नहीं, एक बात बताइए। भाटी साहब ने कहा कि 70% हिंदू मांस खाते हैं। सवाल वो नहीं है, सवाल दुकानें कितनों की हैं। अरे लेकिन नॉन वेजिटेरियन या मांसाहारी खाना हिंदू भी तो बेचता है। देखिए, इसके पीछे ये भावना भी काम कर रही है, मेरा ये कहना है। एक आदमी 200 किलोमीटर दूर चल के जा रहा है और वहां से इतनी आस्था के साथ जल लाता है, गंगा जल, और आके अपने मंदिर को पवित्र करके नहला स्नान करता है। तो अगर जाने अनजाने में उसकी भावना, पूछ भी तो सकता है। मैं वैसे कह रहा हूं, कांवड़िया किसी दुकान पे मान लीजिए जाता है, कुछ खरीदना चाहता है, खाने पीने का सामान, तो पूछ लेगा, भैया बताइए आपके यहाँ नॉनवेज तो नहीं बनता? देखिए, पूछते ही सिर्फ वेजिटेरियन है या नहीं है, बिल्कुल समझ गए। तो फिर नाम लिखने से क्या फायदा? पूछते ही होंगे, लेकिन कहीं बुलावे में कोई इस तरह की घटना न हो जाए, सिर्फ उसको नजरअंदाज करके। नहीं, आप मैं समझ नहीं पा रहा। एक तरफ आप कह रहे हैं इसे वापस लीजिए, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं, शायद इसलिए लाए हैं। नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं? समझ में बता रहा हूं, सरकार की समझ में बता रहा हूं, सरकार क्यों लाई होगी। लेकिन हम विरोध करते हैं। फिर मैं दोबारा ये बात को क्लियर कर दूं, हम रोल बैक की डिमांड करते हैं। मतलब हिंदू मुस्लिम करने के लिए नहीं लाई है बीजेपी ये आदेश? मैं उस पर नहीं जाना चाहता कि किस लिए लाई है, किस लिए हमने। वाजपेयी जी, कितना खराब लग रहा होगा, सोचिए जरा। वो एनडीए जो अभी हाल ही में बना है, कि मेरे कहने का मतलब सरकार जो अभी एनडीए की हाल ही में बनी है, लोग कह रहे हैं कि वो विपक्ष तो ये कह रहा है वह 1/3 प्रधानमंत्री हैं, अचानक देखिए कैसे एनडीए के अंदर विरोध के स्वर। नहीं, देखिए, विरोध का क्या मैसेज जा रहा होगा पब्लिक में? देखिए, गठबंधन की राजनीति इस बात की इजाजत देती है कि जो सही बात है उसको कहिए, गलत को गलत कहिए, सही को सही कहिए। अगर ये संविधान विरोधी है, अगर समाज को बांटने का संदेश जाता है, तो क्यों नहीं हम उसका विरोध करेंगे। ये गठबंधन की उसमें रुकावट नहीं है। ना मोदी के खिलाफ की कोई बात है, ना सरकार के खिलाफ की कोई बात। तो रखिए ना डिमांड खुल के रख रहे हैं कि रोल बैक करिए। ये हम कह रहे हैं, अपनी पार्टी का स्टैंड हम रख रहे हैं कि हम यूपी सरकार से निवेदन करेंगे कि इसको रोल बैक करें और इसको कंसीडर करके वापस लें। एक नंबर 1। नंबर 2, इसकी टाइमिंग बहुत खराब है। टाइमिंग जो है, वो टाइमिंग की वजह से एक गलत मैसेज जा रहा है, उसको भी ध्यान में। कौन सी टाइमिंग? ये कांवड़ वाली जो टाइम में, तो कांवड़ के लिए तो किया गया है, तो वो दिस इज रॉन्ग। अगर आप पहले करते तो शायद दूसरी बात होती, लेकिन इस वक्त करने से संदेश बिल्कुल खिलाफ जा रहा है। ओके।